गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर 7th क्लास। तो कल हमने एक्सरसाइज 2.1 के 6 तक क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे और मैंने कहा था आपको कि 7th और 8th आपने ट्राई करना है। ठीक है जी, अगर आपको आता है ठीक है, और फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ ये 2 क्वेश्चन। ठीक है जी, 7th और 8th आपने ध्यान से समझने हैं। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आपने वो क्लियर करवा लेना है। ठीक है जी, तो यश Question number 7. Ritu ate 3 by part of an apple and the remaining was eaten by her brother Somu. क्या बोलता है कि रितु ने एक एप्पल में से 3/5 पार्ट खा लिया। ठीक है जी, और जो 3/5 पार्ट उसने एक एप्पल में से खाया था, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट था वो किसने खाया? उसके भाई सोमू ने। ठीक है जी, तो बताना हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट। तो बताना कि जो सोमू था उसने कितना पार्ट खाया एप्पल का। हु हैड द लार्जर शेयर, और किसने ज़्यादा खाया। बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा खाया। ठीक है जी, सबसे पहले हमें ये बताना है कि सोमू ने कितना पार्ट खाया है, उसके बाद हमें बताना है कि किसने ज़्यादा खाया है, और उसके बाद थर्ड में हमें बताना है कि कितना ज़्यादा खाया है। ठीक है जी, तो यस करते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। तो यश हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हमने सबसे पहले लिखना है सोमू शेयर, कि सोमू ने कितना पार्ट शेयर किया। ठीक है, पहले उसके पास कितना पार्ट था, एप्पल कितना था? एक था, और उसकी सिस्टर ने कितना खाया? 3/5 पार्ट खाया। तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस। अब मान लो मैं आपको कुछ भी बोलती हूँ कि मेरे पास 10 चॉकलेट हैं। ठीक है जी, और उसमें से मैंने 5 चॉकलेट खा ली है। ठीक है, तो फिर मतलब जो बाकी की चॉकलेट जो बची हुई है वो मेरे ब्रदर ने खाई है। ठीक है जी, तो मीन्स क्या हो जाएगा, कितनी चॉकलेट मेरे ब्रदर ने खाई। तो आप क्या करते हो कि 10 में से जितनी कुल चॉकलेट थी उसमें से माइनस करोगे 5 को, तो बता दोगे कि मेरे ब्रदर ने कितनी खाई है। ठीक है ना, वही काम यही यहाँ पे करना है आपने। ठीक है, तो एप्पल कितना था? 1, और उसकी सिस्टर ने कितना कहा? 3/5 पार्ट। ठीक है, तो अब हम इसको माइनस करेंगे। अब देखो इसके नीचे तो कुछ नहीं था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। ठीक है जी, तो करो। ठीक है जी, 1 माइनस 3/5 1/1 माइनस 3/5। ठीक है, अब मैं इसको देखो एलसीएम लूँगी तो क्या आएगा? 5 आएगा। अब देखो मेरे को इसको ना 5 बनाना है। मैं अगर इसको 1 को 5 बनाऊँगी तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 5 से। ठीक है जी, अगर नीचे में 5 से करूँगी तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 5 से। ठीक है जी, और यहाँ पे इसको 5 बनाना तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। ठीक है जी, तो 5 का 5, 5 वन दा 5, 3 वन दा 3, 5 में से 3 गया 2 और 5 का 5। ठीक है जी, 2/5 पार्ट किसका आ गया? किसने खाया? सोमू ने खाया है। ठीक है, अब देखो रितु ने कितना खाया? 3/5 पार्ट, और सोमू ने कितना खाया? 2/5 पार्ट। ठीक है जी, तो अब आप देखो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है? सेम है। ठीक है जी, डिनोमिनेटर तो सेम है, बट अब हम ये ऊपर से आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसका ज़्यादा। अब 3 है वो 2 से ज़्यादा है, 3 2 से ज़्यादा है, तो मीन्स रितु ने सबसे ज़्यादा खाया। इसने पूछा है ना कि हु हैड द लार्जर शेयर, तो आपने लिखना कि रितु हैड द लार्जर शेयर, रितु ने ज़्यादा खाया है। ठीक है जी, उसके बाद उन्होंने पूछा है बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा खाया है। तो हम क्या निकालेंगे? डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ? 3/5। देखो ज़्यादा किसने खाया? रितु ने, तो हम ज़्यादा वाला लेंगे आगे पार्ट। ठीक है, 3/5 माइनस 2/5 उसके भाई ने खाया। उसके बाद इन दोनों में सेम है तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो हमें अब इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों क्या हैं? डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे हमें सेम करना था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, 3 का 3 माइनस का 2, 3 में से 2 गया 1, 1/5 विल बी आंसर। ठीक है जी, मतलब कि 1/5 पार्ट रितु ने ज़्यादा खाया है। ठीक है जी, क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 8, माइकल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। क्या बोलता है कि माइकल ने एक पिक्चर को कलर करने के लिए 7/12 घंटे लिए। ठीक है जी, और उसके अकॉर्डिंग जो वैभव था, वैभव ने भी वैसी ही पिक्चर बिल्कुल फिनिश कलरिंग दिस सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। ठीक है जी, और वैभव ने भी उसी पिक्चर को फिनिश करने के लिए, कलरिंग करने को ख़त्म करे, मतलब कलर करके ख़त्म करने में
3/4 घंटे लिए, ठीक है। हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम लिया। बाय वट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितना टाइम लिया, फ्रैक्शन में बताना है कितना टाइम लिया। ये फ्रैक्शन में गिवन है ना आपको, तो बताना है कि किसने ज़्यादा टाइम लिया, और उसके बाद बताना बाय वट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, ठीक है, और कितना टाइम लिया, मतलब कि डिफरेंस, ठीक है जी। तो यस, हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बताना है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। माइकल फिनिश कलरिंग, माइकल ने वो जो पिक्चर थी उसको कलर करने में कितना टाइम लिया, 7/12 आवर, ठीक है। और वैभव ने 3/4, ठीक है। अब देखो, जब भी हम कभी भी किसी का बताएंगे कि भी ज़्यादा किसका है कम किसका है, तो सबसे पहले हम उसका डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर देखो, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो हम सबसे पहले 12 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया हमने, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद 2 2 द 4 4 3 द 12, ठीक है जी। तो मतलब कि एलसीएम कितना का 12। अब माइकल का हमने लिखा 7/12, माइकल का तो ऑलरेडी 12 था, तो हमें इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर जो वैभव का था ना, उसका 12 नहीं था, उसको 12 बनाना पड़ेगा। कैसे, 3/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे पास 12 बन जाए, 3 से। जिसको हमने नीचे 3 से किया, तो उसके ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, ठीक है जी। तो 4 3 × 12, 3 3 × 9। अब देखो, इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब बस ऊपर ऊपर का देखकर हम इसका जो नोमिनेटर है उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किसने ज़्यादा टाइम लिया है, ठीक है जी। अब देखो, अगर मैं देखूं कि 9 है वो ग्रेटर देन है एज वेल एज 7 से, मतलब कि वैभव ने तो मतलब कि वैभव का ज़्यादा है, 9 किसका, वैभव का। तो मतलब 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12, मतलब कि वैभव ने वर्कड लॉन्गर, यानी कि वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है। और अब पूछ रहा है वो कि कितना ज़्यादा टाइम लिया वैभव ने, ठीक है जी। तो वैभव ने कितना ज़्यादा टाइम लिया, तो हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। ज़्यादा किसने लिया था, वैभव ने, इसलिए हमने ज़्यादा वाली टर्म लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। 9/12 - 7/12। अब दोनों का सेम है, तो हम 12 का 12 रखेंगे, 9 का 9 और माइनस का 7। 9 में 7 गया, 2/12, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 1/6 घंटे उसने ज़्यादा लिए हैं, किसके, माइकल के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये आपका यही है आज का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था, आपने कंप्लीट करना है। तो एक्सरसाइज 2.1 की आपने रिवीजन भी करनी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपने वो क्लियर करवा लेना। ओके, थैंक यू।